हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए पॉलिनॉमियल का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप इतना कर लेंगे तो आपको बोर्ड में जो है कि देखिए क्या होता है कि हम जब हमारा एग्ज़ामिनेशन होता है तो हमें जो रिवीजन करने का मौका मिलता है वो सारे क्वेश्चन को हम रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को किया जाए जिससे हमारा क्या हो जाए, सारे क्वेश्चन उसमें रिवाइज हो जाएं, उनके प्रोसेस रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं जिससे हमें क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो हम सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसी पैटर्न पे आपके बोर्ड में देखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। हमारा देखो टाइप फर्स्ट, हम देखो बहुत बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन जो है सेटअप किया गया है। तो देखिए पहला क्या है आपका टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या कह रहा है कि आपको वेरीफाई करने का, इस पे ध्यान देंगे। वेरीफाई करने को आपको कहेगा क्योंकि एक आपको पॉलिनॉमियल दे देगा। पॉलिनॉमियल देने के बाद बोलेगा कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या काम करेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालने के लिए इक्वल टू जीरो करते हैं, पॉलिनॉमियल को इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, चलिए तो ये आपका एक्स स्क्वायर, अब 4 टू जा 12 टू जा 1, 12 वन जा 12 और इसको 4 3 जा 12 हो जाएगा। 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। यहाँ पे x प्लस 4 दोनों में कॉमन है बेटा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। बारी बारी इक्वल टू जीरो करते हैं, x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू -4। और क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से बारी बारी इक्वल टू जीरो करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू -3। ये हमारे दो जीरोज आ गए, यही हमारा अल्फा है, यही एक हमारा बीटा है, ठीक है ना। ये दो हमारे जीरोज आ गए। अब दोनों जीरोज आने के बाद हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन का, ये क्योंकि कैसा है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनॉमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपका यही होता है, इस फॉर्म का होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से a b c कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब हम रिलेशन लगाएंगे। रिलेशन में क्या होता है, हमने बताया था एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। दोनों को वेरीफाई करना है। चलिए पहले चलते हैं पहला वाला। तो पहला हम देखेंगे एल्फा, एल्फा की वैल्यू कितना है, -4, तो -4 यहाँ से हम रख रहे हैं। फिर बीटा की वैल्यू कितना है, बीटा की वैल्यू -3 है, माइनस लगाए। बी की वैल्यू क्या है, 7 है। ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो -4 इधर, -3 -7, तो -7 इक्वल टू -7। ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आएगा बेटा, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। एक हमारा क्या हो गया एक हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। दूसरा है बेटा सेकेंड वाला हमारा क्या है, एल्फा इंटू बीटा। एल्फा की वैल्यू क्या था, एल्फा की वैल्यू -4 था, बीटा की वैल्यू -3 था। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 12 है, ए की वैल्यू 1, तो ये 12 हो गया, ये +12 इक्वल टू +12। तो कहने का मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। तो देख रहे हैं ये हमारा दोनों क्या हो गए, रिलेशन क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है अपने एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख देंगे सोल्यूशन, लिख देंगे अच्छे से, यहाँ से लिख देंगे सोल्यूशन मोटे पेन से, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आप इसको क्या काम करेंगे, सॉल्व करके ऐसे दिखा देंगे। एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया गया है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया है, एकदम सेम क्वेश्चन है, बट इसमें रिलेशन हमारे 3 होते हैं, तो हमें तीनों को वेरीफाई करना पड़ेगा, तीनों जीरोज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, तीनों जीरोज निकालना पड़ेगा, ठीक।
यहाँ जीरोज दिया गया है 3 -1 -1 -1/3, ये जीरोज दिया गया है आपको। मान लीजिए आपको जीरोज दिया गया है, नहीं दिया गया होगा तो हम निकाल लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसे जीरोज निकालते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको जीरोज दिया गया है। जीरोज यहाँ 3 जीरोज होते हैं। तो पहला हमारा क्या होता है, अल्फा होता है, बीटा हमारा दूसरा होता है तो -1, थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू -1/3। अब यहाँ से कंपेयर कर देंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, ax³ bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ से हमारा जो होगा a= हमारा क्या होगा 3, b= -5, c= -11, d= -3। तो पहला रिलेशन हमारा होता है बेटा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आपका होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, माइनस बी की वैल्यू क्या है -5, ए की वैल्यू 3। सॉल्व कर लेते हैं। 9 - 3 - 1 अपान कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5/3। तो यहाँ आपका हो जाएगा 9 - 4 अपान 3, ये हो जाएगा 5/3। तो ये आपका हो जाएगा 5/3 इक्वल टू 5/3। तो ये हमारा एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। ये पहला हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है ना। ये पहला हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया। सेकेंड हमारा क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक है ना। हम आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आप लोग क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो आप लोग बढ़िया से देखिए ना, ठीक है। अल्फा बीटा मतलब अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा से करिए तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब बीटा का मल्टीप्लाई भैया गामा से करिए तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और फिर अल्फा और गामा का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो जाएगा -1। ये होता है आपका c/a होता है। तो c इक्वल टू क्या है -11, a इक्वल टू 3 है। 3 3 जा 9 -9 प्लस 1 -3 अपान 3, ये हो जाएगा -11/3। ये आपका हो जाएगा -12 प्लस 1 अपान 3 इक्वल टू -11/3। ये आपका -11/3 -11/3। ये भी क्या होगा, दूसरा हमारा भी सेकंड वाला भी वेरीफाई हो गया। अब हम थर्ड देखते हैं, क्या देखते हैं, थर्ड देखते हैं। जो थर्ड है हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3 और d की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ देखो 3 3 से कैंसिल, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में, ये हो जाएगा 1 और इसको कट कर देंगे तो 1, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आराम से हम रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन लिखने के बाद हम क्या काम करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चले। फुल मार्क्स दिलाएगा आपको, बस इतना ही क्वेश्चन करना है। जितना क्वेश्चन करा है एक एक दो दो क्वेश्चन आप कर लीजिए, उसके बाद आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसी पैटर्न का आपको दिख जाएगा। दूसरा पैटर्न है बेटा, दूसरे टाइप का है हमारा कांस्टेंट। कोई पूछेगा, क्या पूछेगा, कांस्टेंट पूछेगा। फाइंड द एनी कांस्टेंट इन गिवन पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा और क्या बोल देगा, इस कांस्टेंट का वैल्यू बताइए। तो जब भी ऐसा दिया गया रहेगा तो आप तुरंत रिलेशन लिखिए। पहले अल्फा प्लस बीटा, अब इसके दो जीरोज हैं, इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा मान लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक दो जीरोज होते हैं तो अल्फा बीटा। तो यहाँ पे आप पहले कंपेयर कर देंगे तो ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल a भी दिया है, तो स्मॉल a भी दिया तो हम दूसरा ले लेते हैं, हम दूसरा ले लेंगे। यहाँ पे पॉलिनोमियल कंपेयर करने के लिए दूसरा ले लेंगे। पॉलिनोमियल ऐसे कंपेयर कर लेंगे ax² bx प्लस c ना। तो आपका हो जाएगा a इक्वल टू a स्मॉल a
कैपिटल B इजकल टू -6, C इजकल टू -6, एल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है -B/A, ठीक है ना। एल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है क्या? यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कंडीशन ये भी दिया है एल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट आप 0 4 दे रखा है, ये भी दिया है आपको ना क्वेश्चन में, ठीक है। फिर से देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लिख दिया गया है। चलिए, एल्फा इंटू बीटा इजकल टू 4 है, कुछ नहीं तो डायरेक्ट एल्फा इंटू बीटा लगाओ, एल्फा इंटू बीटा C/A हो जाएगा। एल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 4 दिया है, C की वैल्यू -6 है, A की वैल्यू A है, ठीक है ना। तो यहाँ 4A इजकल टू -6, तो A इजकल टू -6/4, तो A इजकल टू क्या हो जाएगा -3/2। ये आपका A की वैल्यू आ जाएगा, ये कांस्टेंट, ये आपका छूट गया था हम नहीं लिख पाए थे। तो यहाँ से आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, उसके जीरोज दिए गए हैं, बोला गया है इसमें अल्फा बीटा, क्योंकि ये आपको एक लैंग्वेज में देगा, मैं लैंग्वेज में न लेकर के इसका निचोड़ यहाँ पे लिख दिया हूँ आपको। इस टाइप से क्वेश्चन, पूरा सिनेरियो, पूरा स्टोरी इसी में है ना। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट जीरोज दिया गया है 4, इनको कंडीशन सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि x² माइनस इतना है तो आप इतना बताइए। तो आप पहले जान जाइए, आप जानते हैं एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्या जानते हैं? तो आप जानते हैं एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। आप ये जानते हैं कि एल्फा माइनस बीटा, या आप ये जानते हैं एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या जानते हैं? एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप ये जानते हैं कि एल्फा ए स्क्वायर प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे देखिए, ये इसके इक्वल हम निकाल रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो -2 अल्फा बीटा। ये ध्यान से देखिएगा आप लोग ना, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो इसके प्लेस पे इतना हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये तो ये रखें, और फिर आगे ये भी है -2 अल्फा बीटा। तो आपका क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा किसके इक्वल, एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक। ये आप फार्मूला ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, एल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो एल्फा प्लस बीटा माइनस बी मतलब -5, ए का वैल्यू कितना है, -5 अपान क्या है, ए का वैल्यू 1 है, तो एल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या है, 5 है। एल्फा इंटू बीटा C/A, C की वैल्यू क्या है k, और a की वैल्यू 1, तो एल्फा इंटू बीटा इजकल टू ये आपका k हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब इन दोनों को वैल्यू जा करके यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लेकर के पुट कर देंगे। तो एल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है, कंडीशन में दिया है 1 है, तो यहाँ 1 रख दीजिए, तो ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा -4 के।
तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 25 माइनस 4k, ये आपका हो जाएगा माइनस 24 माइनस 4k, और ये क्या हो जाएगा बेटा k इक्वल टू 24/4, मैं यह माइनस ऐसे लगा सकता, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 6 जा, k इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सुंदर सवाल था। कुछ काम नहीं करना था। अगर आपको ये सिमेट्रिकल चीज़ें याद करनी है तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे, ये फार्मूला याद रख दीजिए, एल्फा इंटू एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आपका अंडर रूट होता है एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा। ये सिमेट्रिकल आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत लगा देंगे, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। अगर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको एल्फा माइनस बीटा फॉर्म में लिखना है तो एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपका प्लस 2 एल्फा बीटा हो जाएगा। तो इस केस में आप लगा सकते हैं ना। ठीक, चलिए ये आपका हो गया, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम उसी पैटर्न का है। तो पहले जो ये दिया रहेगा तो पहले एल्फा प्लस बीटा निकालो, एल्फा प्लस बीटा है तो माइनस बी माइनस मतलब -5/2 हो जाएगा, एल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए k/2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको बनाइए, क्योंकि हमें k की वैल्यू बनानी है, तो अभी ही लिखे थे एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एल्फा इंटू बीटा 21/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। अभी आप स्किप करके देख सकते हैं वीडियो कि ये आपका ये हम लिखे थे, और आपका ये प्लस आपका ये आगे वाला एल्फा प्लस बीटा 21/4। तो यहाँ से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा, ये आपका हो जाएगा 21/4। अब देखिए सारे वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए, एल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर होगा माइनस 5/2 का, माइनस एल्फा बीटा मतलब k/2 21/4। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 21/4, सबको इधर भेज दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा माइनस के 21/4 माइनस 25/4। दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना हो जाएगा -4 का, क्योंकि 25 में से 1 जाएगा तो -4/4, तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं बेटा, आप लोग ध्यान दे देंगे तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सोल्यूशन भी मिल जाएगा, आपका थ्योरी पोर्शन भी हो जाएगा, इसमें तीनों का तीनों हो जाएगा इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, बस यही लगा है, ठीक। चलिए थर्ड टाइप प्रॉब्लम। अब ये सिमेट्रिकल, वो भी सिमेट्रिकल ही टाइप का था, लेकिन उसमें कुछ कांस्टेंट थे ना। अब इसमें कांस्टेंट वांस्टेंट नहीं निकालना है, बल्कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो वही काम करना है। सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है क्वाड्रेटिक, इसके जीरोज दिए गए हैं, तो हम क्या काम करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको बनाइए एल्फा बीटा, इसमें से कॉमन लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से क्या काम करेंगे, एल्फा प्लस बीटा निकाल लो पहले, या पहले निकाल के तब बनाओ या बना के तब निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा -5 अपान क्या होता है 4, क्योंकि यहाँ -b/a है तो माइनस पहले से लगा है, तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/4, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a होता है एल्फा इंटू बीटा, c की जगह -1 है, a की जगह ये है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए इसका वैल्यू, एल्फा बीटा वैल्यू क्या है माइनस एल्फा इंटू बीटा का 1/4, एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 5/4, तो आपका कितना हो जाएगा -5/16, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सोल्यूशन इसका, ठीक है। सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है, कुछ काम नहीं करना है, जो भी रहेगा इसको एल्फा और
एल्फा प्लस बीटा के रूप में बना लीजिए, एल्फा इंटू बीटा के रूप में बना करके इसमें पुट कर दीजिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। उस वाले में क्वेश्चन में क्या था, बनाना भी था और कांस्टेंट जो के था उसका भी सोल्यूशन निकालना था। इस वाले में ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये वाला आइए। तो ये आपको क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे तो पहले आप एल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तुरंत निकाल लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, -1/6 एल्फा इंटू बीटा इजकल टू -2/6 दैट इज -1/3, ये हो जाएगा। अब इसको बनाइए, एलसीएम लीजिए। तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा एल्फा इंटू बीटा। अभी इसको हमने लिखा था, इसको क्या लिखा था, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 एल्फा बीटा अपान एल्फा बीटा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/6 का होल स्क्वायर -2, इसका वैल्यू क्या है -1/3 और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/3। सॉल्व कर लीजिए, 1/36 ये +2/3 ये -1/3। एलसीएम लेंगे ऊपर तो 36 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 बार जाएगा, 12 बार जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। और ये आपका -1/3 चल ही रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 अपान 36 अपान -1/3, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। तो ये आपका 25 इंटू 3 अपान -1 इंटू 36 कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 25 - 12, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता तो ऊपर चला जाएगा। तो आपका हो जाएगा 25/12 हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, सब सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है, तुरंत निकालिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। सॉरी, ओहो, क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट देखना पड़ेगा, p+1 x माइनस सी, ये था मेरा ना। p बाहर था, हल्का सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा, गलती से ये x+1 है, ऐसा है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। प्रूव वाला था ना, इसलिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक, देखिए तो यहाँ क्या काम करना है बेटा, पहले इसमें अच्छे से बनाइए इस पॉलिनोमियल को। एक्स स्क्वायर हो जाएगा -px माइनस पी, ये -c। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर -px, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो p+c हो जाएगा। अब इसको कंपेयर कर दिए तो a बराबर 1, b बराबर -p, c बराबर -p+c हो जाएगा। अब हमको इसके इक्वल इतना प्रूव करना है, तो हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, α+1 β+1 से हम चलेंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई करिए, तो एल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, एल्फा इंटू बीटा, और ये क्या हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा। ये आपका 1 का मल्टीप्लाई करिए तो β+1, ठीक है ना, β+1 हो जाएगा। ठीक, चल क्यों नहीं रहा है भाई, ठीक, बैठा है क्या,
काम क्यों नहीं कर रहा ये बैठ, ठीक है ना। ये था आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1 था, तो आपका हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हो गया, इसको एक ब्रैकेट में लो, अल्फा प्लस बीटा +1, यहाँ से सारे वैल्यू रखो। तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या है, अल्फा, अच्छा अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालेंगे, -p अपॉन क्या हो जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू आपका +p हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस p प्लस c अपॉन 1, तो मतलब यही आना है, ठीक। ये चलिए देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए तो ये क्वेश्चन दिया रहा था, तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, यहाँ पे कंपेयर कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए इसको ना। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हम क्या काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं ना, ये लिख रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, ठीक है। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा क्या है, -p प्लस c है, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, p है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, +1 है, +1 है, इसी को सॉल्व करिए, -p -c प्लस p +1, तो ये p से कैंसिल, तो 1 - c आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ काम नहीं करना था, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, इसका लेफ्ट हैंड साइड से चलो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिखेगा, यहाँ से इन दोनों का वैल्यू निकाल दोगे, फिर सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बस इतना ही था, तो आई होप एंजॉय किए होंगे। बेटा इतना क्वेश्चन कर लीजिए, इसका एक पार्ट और बना देते हैं, तो सारा वो आप लगभग आपका 10-15 क्वेश्चन हो जाएगा, 10 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको आप रिवाइज करिए, इसी में आपका मेथड है, सॉल्यूशन है, इसके बाद थ्योरी है, सब कुछ इसी में है, प्रोसेस है। तो कहने का मतलब इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, जो बच्चे हैं उनको कम समय में अगर जो करना चाह रहे हैं तो इसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।